Hello everyone, welcome to Biology Study Point. In previous videos we have done the parts of our alimentary canal which is esophagus and stomach, and in this video we are going to start small intestine. उससे पहले हम करेंगे एक बार थोड़ा रिवाइज कि लीवर से कौन सा जूस सिक्रीट होता है, कहाँ स्टोर होता है. देखो, इट्स योर स्टमक, जे शेप्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना. स्टमक के जस्ट ऊपर पे है लीवर. लीवर ने सिक्रीट किया बाइल जूस उसने दिया गॉल ब्लैडर को, ठीक है ना. अब ये गॉल ब्लैडर इस बाइल जूस को स्टमक में ना भेज के कहाँ भेजेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना. तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्मॉल है, ठीक है ना, ये बस नाम की स्मॉल होती है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6 to 9 मीटर रहती है एलिमेंट्री कैनाल पे, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत ज़्यादा बड़ी है. फ़र्क इतना है कि इसका डायमीटर कम रहता है. ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगी जो कि डायमीटर कम है और लेंथ लंबी है, और इट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन जिसका डायमीटर बड़ा है बट लेंथ छोटी रहती है. ऑलराइट, एंड ह्यूमन बीइंग का पूरा डाइजेशन एंड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ह्यूमन बीइंग में पूरा डाइजेशन ख़त्म हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है. अब हम बात करते हैं बस स्मॉल इंटेस्टाइन की. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज ड्यूडेनम, सेकेंड इज जूजिनम, एंड थर्ड इज इलियम. पहले हम बात करते हैं ड्यूडेनम की. तो ड्यूडेनम क्या होता है, शी शेप का स्ट्रक्चर रहता है, शी शेप का. तो ड्यूडेनम में क्या है कि ड्यूडेनम में जो काइम है, काइम का मतलब क्या, जो स्टमक काइम है, काइम का मतलब कि जो हमारा फूड स्टमक में चर्न्ड हो चुका है, चर्न्ड फूड प्लस गैस्ट्रिक जूसेस. काइम का डेफिनेशन होता है, काइम मीन्स churned food प्लस गैस्ट्रिक जूसेस. जो हमारे स्टमक ने फूड का डाइजेशन किया और उसमें गैस्ट्रिक जूसेस को इंक्लूड किया. गैस्ट्रिक जूसेस मीन्स HCl एंड अदर एंजाइम्स, ठीक है. तो पूरा जो हमारे पास चर्न्ड फूड है उसको हम बोलते हैं काइम. तो काइम जो आता है स्टमक से सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना. तो ड्यूडेनम यहाँ पर से शुरू हो गया कि द एंड पार्ट ऑफ स्टमक और द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्यूडेनम, ठीक है. तो ड्यूडेनम सी शेप का स्ट्रक्चर होता है. ड्यूडेनम में 2 डक्ट होती हैं. 2 डक्ट मतलब कि 2 जगह से एंजाइम्स आ रहे हैं. पहला है यहाँ से बाइल डक्ट. अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ ऐसे, शी शेप स्ट्रक्चर इज ड्यूडेनम. यहाँ पर एक है ऐसे बाइल जूस का बाइल डक्ट, एंड यहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट. It's bile duct and it is pancreatic duct. अब जो दोनों डक्ट है हमारे पास, बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट, ये कॉमन पैसेज पे खुलती है, मतलब एक कॉमन ट्यूब है इन दोनों का. इस ट्यूब को हम बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है. एक है बाइल डक्ट, एक है पैनक्रियाटिक डक्ट. बाइल डक्ट क्या करेगा, बाइल गॉल ब्लैडर से बाइल जूस को लेके आएगा बाइल डक्ट इस पाथ से, और पैनक्रियाटिक डक्ट क्या करेगा, पैनक्रियाज से एंजाइम्स को ले आएगा. पैनक्रियाज भी क्या करता है, एंजाइम सिक्रेट करता है फूड के डाइजेशन के लिए. तो पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज कहाँ पे, स्टमक के नीचे पे, ठीक है. तो पैनक्रियाटिक डक्ट से एंजाइम्स लेके आएगा, और दोनों का एक कॉमन ओपनिंग है जिसे हम बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट. इसने पूरे जो एंजाइम्स थे वो हमारे इस ड्यूडेनम में डाल दिए. ऑलराइट, अब इसमें एक बात यह है कि इतने एंजाइम्स चाहिए क्यों. अब हमें पता है कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च का डाइजेशन माउथ पे शुरू हो जाता है, एंड जो प्रोटीन्स होते हैं उनका डाइजेशन स्टमक में शुरू होता है. बट 100% डाइजेशन नहीं होगा माउथ पे भी स्टार्च का. कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह जाएंगे. इसीलिए हमें उसमें और एंजाइम्स चाहिए होते हैं.
स्टमक में हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो पूरा एसिडिक रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास गैस्ट्रिक जूसेस रहते हैं जो कि स्टमक को एसिडिक बनाते हैं। बट हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पे फूड को डाइजेस्ट होने के लिए एल्कलाइन होना ज़रूरी है। तो एल्कलाइन का मतलब क्या, जो बाइल जूस है और जो पैनक्रियाटिक जो जूसेस आते हैं, जो भी एंजाइम्स आते हैं, वो होते हैं सॉल्ट उसमें ज़्यादा अमाउंट पे रहता है। जो बाइल जूस है और जो पैनक्रियाटिक जूसेस होती हैं, उन पे सॉल्ट ज़्यादा है। अब सॉल्ट ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएंगे, वो एल्कलाइन मीडियम के हो जाएंगे, एसिडिक कम हो जाएंगे। इसीलिए हमारे पास जो ड्यूडेनम था, ड्यूडेनम पे फूड कैसा हो जाता है, एल्कलाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइल जूस आया और पैनक्रियाटिक जूस आया, जिसने उस ड्यूडेनम के माहौल को कैसा कर दिया, एल्कलाइन कर दिया। क्यों? इसमें सॉल्ट ज़्यादा रहता है। ठीक है ना। तो ये था आपका ड्यूडेनम, जिसकी लेंथ होती है 10 इंचेस। ड्यूडेनम सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसका है 10 इंचेस इसकी लेंथ रहती है। 10 इंच है तो क्या होगा, सबसे स्मॉल, शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट। वाइडेस्ट का मतलब क्या, कि फूड अगर काइम के फॉर्म पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ रहा है, थोड़ा बहुत उसको, जितना स्मॉल इंटेस्टाइन जूजिनम और इलियम के टाइम पे कम वाइडर होगी ना, उतनी यहाँ पे ज़्यादा वाइडर रहेगी ड्यूडेनम में। क्यों? क्योंकि फूड ज़्यादा बल्की फॉर्म पे आ रहा है वहाँ से, तो इसलिए थोड़ा बहुत ओपनिंग उसका ज़्यादा बड़ी रहती है। इसलिए हम बोलते हैं इसको ड्यूडेनम इज़ अ शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि क्या रहता है, शी शेप का स्ट्रक्चर है। इसमें 2 टाइप के डक्ट होते हैं, बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, जो क्या करते हैं, फूड को एक कॉमन पैसेज, जिसको हम बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट में भेजते हैं, जो कि जिसका अमाउंट ज़्यादा रहता है सॉल्ट का, तो इसीलिए वो वहाँ पे एनवायरनमेंट को एल्कलाइन कर देते हैं ड्यूडेनम में। नेक्स्ट बात करते हैं जूजिनम की। जूजिनम क्या रहता है, जूजिनम की लेंथ होती है 2.5 मीटर, जो कि ड्यूडेनम से बड़ी है लेकिन इलियम से कम है। ठीक है ना। तो जूजिनम की लेंथ कितनी हो गई, 2.5 मीटर। ऑलराइट। और जूजिनम जो होता है मेन साइट ऑफ डाइजेशन, इसमें तो क्या हो गया, पूरा ड्यूडेनम में पास किया। इसके बाद आता है यहाँ पे जूजिनम। ठीक है। जूजिनम क्या करता है, डाइजेशन की मेन साइट है, मतलब यहीं पे क्या होता है, डाइजेशन पूरा हो जाता है। यहाँ पूरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन 98-99% डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। कहाँ पे, जूजिनम में, जूजिनम। ठीक है। यहीं पे क्या होता है, क्योंकि जूजिनम के पास क्या होते हैं, विलाई रहते हैं। विलाई क्या है बेटे, विलाई है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम ही होता है फूड का डाइजेशन करना, क्योंकि ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे। मान लो हमारे पास एक सिंपल लाइन ये है, ठीक है, इतने ही स्पेस पे हमारे पास सिंगल लाइन ये है, लेकिन इसमें क्या है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। तो सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है इसका है। इसमें इतने सारे पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, इतना सरफेस एरिया इसका ज़्यादा मिल रहा है, ये इतने ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इसीलिए क्या होता है, जूजिनम डाइजेशन का सबसे मेन साइट है। क्यों? क्योंकि इसके पास होते हैं विलाई। विलाई के पास सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जो कि फूड को अब्जॉर्ब करते हैं। फूड को अब्जॉर्ब मतलब कि फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, लिपिड, जो भी रहेंगे उसको अब्जॉर्ब करके इसके बाहर पे ब्लड की वॉल्स लगी रहती हैं, ब्लड की वेसल्स लगी रहती हैं, कैपिलरीज, जो फूड को इनटेक करके, फूड को अब्जॉर्ब करके उस ब्लड में भेज देती हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जो पूरा पार्ट है वो है इलियम का। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, बट यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन कम होगा इलियम में, ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। ऑलराइट। इस पे जो इलियम है, इलियम की लेंथ होती है 3.5, इलियम ना लास्ट पार्ट, तो हम इसको बोल देंगे इलियम, जिसकी लेंथ है 3.5 मीटर। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे स्मॉलेस्ट था, सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट था ड्यूडेनम 10 इंचेस का, और फिर था जूजिनम 2.5 मीटर, एंड देन इलियम 3.5 मीटर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन इंसान के वेट हाइट पे भी डिपेंड करेगी। अगर हाइट बड़ी होगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हाइट रहेगी, जो लेंथ रहेगी, वो 6 to 7 या फिर ऐसे 6 to 7 मीटर पे रहेगी। अगर हाइट छोटी है तो 4-5 मीटर भी रह सकती है, इट डिपेंड्स ऑन देयर हाइट। ठीक है। तो ये थे आपके तीनों पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के। फर्स्ट था ड्यूडेनम, सेकंड इज जूजिनम, थर्ड इज इलियम।
फर्स्ट जो काइम है, काइम जाएगा ड्यूडेनम की ओर पे, 2 उसमें डक्ट लगे हुए हैं और हेपेटोपेनक्रेटिक जूस से उसके पास जाएगा सारे जो एंजाइम्स रहेंगे। फिर वो डाइजेस्टेड फूड जाएगा हमारे एलियम की जूजेनम की ओर पे। जूजेनम में ज़्यादा क्या होता है, डाइजेशन होता है। क्यों? बिकॉज इट हैज़ विलाई, ठीक है ना, उसके बाद विलाई है, सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा। फिर लास्ट पार्ट है उसके पास इलियम। इलियम 3.5 मीटर का है और इसमें ज़्यादातर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, नो डाइजेशन, ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। फिर जो पूरा डाइजेस्टेड फूड है वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन की ओर। लार्ज इंटेस्टाइन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू।